Hello everyone. In today's lecture we will discuss about electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है? तो ये बेसिकली एक सीरीज़ होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मूवमेंट होता है ये डाउन हिल मूवमेंट होता है जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है हर एक स्टेप के ऊपर। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के अंदर। और ये जो ग्रेडियंट फॉर्मेशन है ये यूज़ करता है, ये यूज़ में आता है एटीपी सिंथेसिस के। सो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन से। और ये जो ग्रेडियंट फॉर्मेशन ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। सो पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर दोनों पिगमेंट सिस्टम, दोनों फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर कोई साइकिल फॉर्म नहीं होता और ये जो है वो नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। यहाँ पर दोनों जो फोटो सिस्टम है वो एक सीरीज़ में एक साथ काम करते हैं। पहले पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो आता है और उसके बाद पिगमेंट सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 1। ठीक है, दोनों जो फोटो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। और दोनों के दोनों जो है वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बनती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन फ्लो की हेल्प से। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम 2 जो है उसका हमने बताया था कि उसका जो रिएक्शन एब्जॉर्प्शन सेंटर होता है वो P680 होता है। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है जो कि रेड रीजन के अंदर होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं और अपनी ऑर्बिट छोड़कर नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये अभी दिखाया हमने कि लाइट जो था उसको फोटो सिस्टम 2 ने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गए और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको रिसीव किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको रिसीव कर लेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएंगे जहाँ से होते हुए वो पिगमेंट सिस्टम 2 के पास फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचेंगे। और जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उस दौरान एडीपी और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को यूज़ करके वो एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर देता है, जैसे हमने अभी दिखाया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेज में गए और वहाँ पर उनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएंगे और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ये डाउन हिल मूवमेंट होता है। अगर हम रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल देखते हैं तो रेडॉक्स स्केल जो होता है उसके ऊपर इनका जो मूवमेंट होता है वो डाउन हिल मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे और यहाँ पर ये यूज़ हुए बिना ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और यहाँ पर जो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल होगा वो इससे ज़्यादा होगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो डाउन हिल मूवमेंट होगा और यहाँ पर जो है वो NADP रिड्यूस होगा NADPH+H+ के अंदर। ठीक है, ये जो होल स्कीम है ट्रांसफ़र जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ये पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है, अप हिल होती है, फिर एक्सेप्टर के पास जाती है, फिर डाउन हिल होती है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास जाती है, फिर एक्साइटेशन होता है और उसके बाद दूसरे जो एक्सेप्टर है उसके पास जाती है, फिर फाइनली फिर से डाउन हिल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है और ATP बनता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है ये Z ट्रांसपोर्ट या Z स्कीम कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारा इंग्लिश का लेटर है Z उसके तरीके का एक लेटर फॉर्म होता है। जैसे देखो इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये एक लेटर Z की फॉर्मेशन करता है और इसीलिए ये जो नॉन साइक्लिक फ्लो होता है इसको Z स्कीम या Z ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 था वो वाटर की स्प्लिटिंग करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 से और उनको जब यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया तो यहाँ पर वो जो स्पेस क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया, तो उसको फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के लिए वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फोटोलाइसिस है
ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होगा। तो वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होती है पिगमेंट सिस्टम 2 के साथ, फोटो सिस्टम 2 के साथ, जो एक फिजिकली ये पिगमेंट फोटो सिस्टम 2 जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ये लोकेटेड होता है इनर साइड मेम्ब्रेन के ऊपर, थाइलाकोइड की जो इनर साइड मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर लोकेटेड होता है। अब वाटर स्प्लिट होगा प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो प्रोटॉन जो हैं और ऑक्सीजन फॉर्म्ड होंगे स्प्लिटिंग वाटर की वजह से, जिससे ये रिलीज होकर ल्यूमन के अंदर, थाइलाकोइड का जो ल्यूमन है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज कर दी जाएगी, या जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें कंज्यूम कर ली जाएगी, या पौधा जो है वो उसको इजीली डिफ्यूज आउट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये फोटोलाइसिस, वाटर का जो फोटोलाइसिस होगा वहाँ पर ये इस तरीके की रिएक्शन परफॉर्म होगी। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है हमारे पास, वो आता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता, तो यहाँ पर NADPH जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ ATP फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर साइक्लिक फ्लो का मीनिंग है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था अल्टीमेटली फाइनली फिर वहीं पे पहुँच जाता है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रोमा की जो लमेला मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर होता है। यहाँ पर सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो फंक्शन करता है अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेटेड मैनर में फोटो सिस्टम में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो ये फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इधर से लाइट एब्जॉर्ब की इसने, एक्साइटेड स्टेज में पहुंचा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको रिसीव किया, और फिर ये जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया, जहाँ से होते हुए ये वापस से क्लोरोफिल के रिएक्शन सेंटर के पास पहुँच गया है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन थी लमेला ग्रेना की, उसके पास पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट थे। स्ट्रोमा मेम्ब्रेन जो थी, स्ट्रोमा मेम्ब्रेन जो थी लमेला की, वो उसके पास पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। NADPH जो रिडक्टेज एंजाइम होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास नहीं होते NADP+ के पास, और ये जो है वो साइक्लिकली मतलब एक साइकिल फॉर्म करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस पिगमेंट सिस्टम 1 के पास आ जाते हैं। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो सिर्फ तभी होता है जब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है लाइट अवेलेबल नहीं होती उस दौरान। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।